बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंतर और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। अफ़गान बॉर्डर से कुछ नई हमले की इतलाआत सामने आ रही हैं। इस वक्त जो सूरत हाल बताई जा रही है, कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं जो इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के साथ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। इसके हवाले से क्या तफसीलात हैं वो भी इस वीडियो में आपके सामने तफसीलन रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पूरी समाअत करेंगे। समाअत के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी थी, जब दोहा कतर में दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी हुई, बाकायदा तौर पर एक मुआहदा तय पाया, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अभी भी जो टर्किया है इसमें दोनों ममालिक के अहम वफूद ने शिरकत करनी थी और दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद ये मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होना था। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज पाकिस्तान की जानब से अफ़गान हुकूमत को बड़ा एक वाज़े और क्लियर पैगाम दिया गया है। और इसी सूरत हाल से अब ये वाज़े होता है कि इसमें कुछ ना कुछ जो खदशात हैं वो ये ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल इस हवाले से जो तफसीलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर वज़ीर दिफा जो कि हैं हमारे ख्वाजा आसफ़, उन्होंने इस हवाले से कुछ इंतहाई गैर मामूली जो बातें कही हैं। गैर मामूली इसलिए क्योंकि उन्होंने एक जानब जहाँ तुर्की में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो दूसरा मरहला शुरू होना था मुज़ाकरात का, तो ऐसे में ये बयान सामने आना कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की खुली जंग होगी। इस हवाले से उन्होंने सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसफ़ जो हैं, इनका ये कहना था कि हमारी अफवाज और पुलिस अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रही हैं, हम और आप इसलिए चैन से सोते हैं कि आपके मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। इनका मज़ीद ये भी कहना था कि हमने जी 40 साल तक अफ़गानियों की मेहमान नवाजी की, दोहा में जिनसे बात कर रहे थे वो सारे पाकिस्तान में जवान हुए। समझ नहीं आता कि इन्हें इतनी मेहमान नवाजी के बावजूद अफ़गानिस्तान का हमारे साथ ऐसा रवैया क्यों है। अफ़गानिस्तान हमारे खिलाफ भारत की प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से ये कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं इन्होंने रोज़गार और कारोबार पर कब्ज़ा किया हुआ है। हमारा सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए कि हम अखुवत के साथ हमसाये के साथ रहें। पिछले 4-5 रोज़ से कोई वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। अगर मुज़ाकरात से मामलात तय नहीं पाते तो अफ़गानिस्तान के साथ फिर खुली जंग होगी। अब इनकी जानब से ऐसा बयान सामने आना एक चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि एक जानब जहाँ पाकिस्तान अमन की बात करता है तो वहीं दूसरी तरफ अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है या टीटीपी की जो मिलिटेंट्स हैं वो हमारी फोर्सेस के ऊपर हमलों से बाज नहीं आ रहे, चाहे वो फिर बन्नो हो, इसके अलावा DI खान या दीगर जो पाकिस्तानी इलाके हैं, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ़ किस्म की इस जंग बंदी के बाद भी ऐसे ऑपरेशन किए गए हैं जिसमें कसीर तादाद में TTP के मिलिटेंट्स की मारे जाने की तस्दीक सिक्योरिटी ज़राए इसके अलावा दीगर जो ज़राए हैं इन्होंने की है। तमाम सूरत हाल को अगर देखें तो जंग बंदी के बाद भी सबसे पहले जो TTP की जानब से हमारी जो गैस पाइप लाइन थी इसके ऊपर भी एक हमला किया गया। लेकिन आज जो खबर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर से नई तफसीलात सामने आ रही हैं ये भी इंतहाई तशवीशनाक हैं। इस हवाले से ज़रा इस चीज़ को समझिए कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जी बेसिकली ये बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान अफ़गान सरहद जो है इस पर दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 10 के करीब दहशत गर्द जो हैं इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। बेसिकली बताया ये जा रहा है कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से मुल्का बॉर्डर है स्पिन बॉम, वहाँ से ये इतलाआत सामने आ रही हैं कि एक तो इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन किया गया है जिसमें कलदम TTP के दहशत गर्दों को निशाना बनाया गया है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस ने जी 16 के करीब दहशत गर्दों के एक गिरोह को पाक अफ़गान सरहदी बाड़ अबूर करने की कोशिश के दौरान रोक लिया। दहशत गर्दों की नकलो हरकत को फौरी तौर पर निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में बताया ये जा रहा है कि 8 से 10 जो TTP के मिलिटेंट्स थे इनके मारे जाने की इतलात सामने आ रही हैं। आप इस चीज़ को देखिए कि जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोहा में जो है वो जंग बंदी हुई, मुज़ाकरात जो हैं वो पहला दौर कामयाब हुआ, तो इसमें अगले ही दिन एक कसीर तादाद ख्वारजियों की तकरीबन 50 से 60 ये ख्वारजी जो थे इन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान की सरहद अबूर करने की कोशिश की थी जिसमें भी ऑपरेशन किया गया था और इनको वासिल जहन्नुम किया गया था। उसके बाद भी अभी तक इनकी जानब से मुतअद्दिद बार ऐसी
कोशिशें होती हुई नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो बारहा अफ़गान तालिबान को, अफ़गान गवर्नमेंट को इस हवाले से बावर भी करवा चुका है कि अपनी सरज़मीन जो है इस पर आप कंट्रोल करें। और ये जो अभी टर्की में दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला शुरू होना है, इस हवाले से भी मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ेक जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के DGM समेत हाई डेलीगेशन वफ़द जो है वो टर्की पहुँच चुका है। लेकिन अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रात के तकरीबन इस वक्त जो इतलाआत मुझे मौसूल हुई हैं, पाकिस्तान की जानब से अभी तक कोई वफ़द जो है वो टर्की नहीं भेजा गया और ना ही इस हवाले से कोई मुसद्दका ज़राए इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो स्पिन वार्म तहसील बताई जा रही है जहाँ पर ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, ये बेसिकली इस बार भी फिर TTP की जो मिलिटेंट्स हैं इन्होंने इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की थी, अफगानिस्तान वाली साइड से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की, तो फौरी तौर पर इनको इंटेलिजेंस बेस के ऊपर ऑपरेशन करते हुए 8 से 10 जो TTP के मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर चूँकि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपनी बाकायदा तौर पर एम्बेसीज़ के हवाले से ऐलानात तो ऑलरेडी भारत की जानब से किए जा चुके हैं और अभी जो अफ़गान तालिबान इसके अलावा भारत का गठजोड़ है वो बिल्कुल वाज़े हो चुका है। इसमें कोई शकूक व शुबहात पीछे नहीं बचते कि भारत और अफ़गानिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें या प्रोपेगेंडा करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अफ़गानिस्तान की जो रजिस्टेंस फोर्स है उन्होंने भारत को एक बड़ी वार्निंग जारी की है और ये भारत के लिए इंतहाई अलार्मिंग भी है। ऐसी सूरत हाल में जहां भारत काबुल में अपना एक सफारतखाना खोलने की ऑलरेडी इनकी जानब से ये अहकामात भी जारी हो चुके हैं, तो इसी सूरत हाल के अंदर अब अफ़गान में मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ्रीडम फाइटर हैं, चाहे वो फिर NRF हो, इसके अलावा या अफ़गानिस्तान की जो फ्रीडम फाइटर तंजीम है वो हों, तो इस सूरत हाल में उन्होंने भारत को एक बड़ी धमकी लगाई है। इस हवाले से बताया जा रहा है बेसिकली कि अफ़गान रेजिस्टेंस वांट्स इंडिया ओवर तालिबान सपोर्ट। एक तो जी अफ़गानिस्तान की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने इंडिया को सीधी सीधी एक धमकी लगाई है कि आप अफ़गान तालिबान की जो गवर्नमेंट है इनको सपोर्ट करना छोड़ दें। साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि द नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफ़गानिस्तान हैज़ इशूड अ स्टर्न वार्निंग टू द इंडियन गवर्नमेंट accusing its of backing the terrorist Taliban regime by reopening its embassy in काबुल। अब जो नेशनल रेजिस्टेंस अफ़गानिस्तान का फ्रंट जो एक तंजीम है उन्होंने भारत को ये वार्निंग जो है वो जारी की है कि काबुल में आप जो दोबारा अपनी एम्बेसी खोलने जा रहे हैं, इस पर उन्होंने सीधी सीधी भारत को एक वार्निंग लगाई है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप भी सख्त नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही मजीद ये भी बताया जा रहा है कि इन इट्स स्टेटमेंट द NRF सेड इंडिया सपोर्ट फॉर ग्रुप एंड कुड मेक इंडियन डिप्लोमेट इन अफगानिस्तान लेजिटिमेट टारगेट्स। इसके साथ ही उन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है ये नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट की जानब से इंतहाई तशवीशनाक ये खबर है भारत के लिए, क्योंकि अब देखते हैं कि भारत जहां एक जानब तालिबान की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है और जहां ऑलरेडी अफ़गान तालिबान के खिलाफ NRF इसके अलावा अफ़गानिस्तान फ्रीडम फाइटर जो हैं वो ऑलरेडी इनके लिए एक चैलेंज है। तो ऐसी सूरत हाल में अब भारत क्या इकदाम उठाता है? क्या भारत अगर काबुल में दोबारा अपनी एम्बेसी ओपन करता है तो इस पर भी शदीद खतरात लाक हो सकते हैं जो भी अमला भारत का होगा काबुल में। तो इस तमाम सूरत हाल को अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चीज़ें जो है वो कैसे मंजरेआम पर आती हैं। बहरहाल ये भारत के लिए बड़ी एक अलार्मिंग खबर थी जो अफ़गानिस्तान की जो रेजिस्टेंस फ्रंट फोर्स है इनकी जानब से जो ये धमकी लगाई गई है। बहरहाल ये तमाम तफसीलात जो मैंने आपके सामने रखी, उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।